मृत्युंजय त्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममस्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्च्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति विदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरन् सञ्चितम् निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, श्री रामचंद्र जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आज रामनवमी है और पूरे विश्व में रामानंद सागर जी की एक प्रसिद्ध रामायण विश्व ख्याति प्राप्त है। उस प्रसिद्ध रामायण से जैन रामायण बहुत सारे अंतर को लेकर के चलती है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर राम न हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने राम की आराधना न की हो। किसी भी धर्म के व्यक्ति को राम मुक्ति में एक निमित्त मिलते हैं। राम के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं। इसलिए बौद्ध दर्शन हो वहाँ पर भी राम है, वैष्णव दर्शन हो वहाँ पर भी राम है, इंडोनेशिया बोरेबदूर चले जाइए वहाँ पर भी राम है, महाराष्ट्र जाएंगे एकनाथ की वहाँ भी एक रंगनाथ रामायण है, जैनों का प्रसिद्ध पांडव पुराण है, पौंड्रुचरी है, पद्म पुराण है। इसके साथ वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित 24,000 श्लोक प्रमाण रामायण है। ऐसा कोई भी
धर्म ग्रंथ नहीं है जहाँ पर राम ख्याति प्राप्त न हो। राम की कीर्ति, राम का तेज, राम की विद्या, राम का वैभव, राम का उत्साह, राम की दया, राम की क्षमा, राम का मोह हर ग्रंथ में देखने को मिलता है बंधु। जैन शासन में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को सर्वाधिक उच्च स्थान सिद्ध परमेष्ठी का दिया। वे परम सिद्ध पुरुष के रूप में जैन धर्म में माने गए। गुरुवर हमेशा कहते थे, राम होना तो दुर्लभ है ही, राम का भाई होना भी दुर्लभ है। और राम जैसे महापुरुष का शत्रु होना भी कोई साधारण बात नहीं है। राम का शत्रु भी असाधारण प्रतिभा का धनी, राम का भाई असाधारण प्रतिभा का धनी, राम की पत्नी असाधारण प्रतिभा की धनी, राम का हनुमान असाधारण प्रतिभा का धनी, राम की अयोध्या असाधारण प्रतिभा की धनी। कैसा अद्भुत है! वे जैन शासन में 8वें बलभद्र के रूप में माने जाते हैं। माँ कौशल्या ने उनका नाम बल रखा था, फिर उसमें उनकी सुंदरता को देख करके भद्र शब्द और लगा दिया तो नाम बलभद्र पड़ गया। राम शब्द अलग, श्री राम अलग। गुरुवर कहते हैं, राम बन गए इसलिए बन गए, लेकिन इसके ऊपर भी गुरुवर कहते हैं, गुरुवर कहते हैं जीवन में किसी का भी जीवन हो, उस जीवन में वन होता है। ध्यान रखिएगा, जीवन शब्द के पीछे भी वन शब्द लिखा है। मतलब वन में जीने वाले का ही जीवन कुछ जीवन जैसा कहलाता है। और उसको सर्वाधिक ख्याति दी रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी की क्षमा, रामचंद्र जी की मृदुता, रामचंद्र जी की सरलता, रामचंद्र जी का ब्रह्मचर्य, रामचंद्र जी का अपरिग्रहवाद, अपन देखे तो बहुत कुछ देख सकते हैं। और दुनिया के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त श्रावक मिलेंगे तो वो भी रामचंद्र जी के अनुयायी ही मिलेंगे। राम के मिलेंगे या राम के भक्त के मिलेंगे। राम का भक्त हनुमान। ये भी प्रसिद्धि है कि जितने मंदिर पूरी दुनिया में रामचंद्र जी के नहीं है, उससे ज़्यादा मंदिर उनके भक्त हनुमान के हैं। इसका मतलब ये भी है कि भक्ति इतनी चरम तक पहुंच सकती है कि भगवान से ऊंचा भक्त को भी खड़ा कर सकती है। जैसे हनुमान जी की ख्याति पूरी दुनिया में राम भक्त के साथ तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर पूरे विश्व में मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। उनकी भक्ति करने वाले भी दुर्लभ होते हैं। वो प्रसंग बिल्कुल भी दिमाग से हटता नहीं। जब रामचंद्र जी को वन में थे और वन में शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित होकर के रूप बदल करके चली आई। इतना अद्वितीय सौंदर्यवान विद्याधर की, चूंकि वो कन्या थी शूर्पणखा, कोई भूमि गोचरी राक्षसी नहीं थी। मैंने पहले ही कहा, प्रसिद्ध रामायण में और जैन रामायण में बड़ा अंतर है। विद्याधरों में तो वैसे ही बहुत सुंदर रूप वाली कन्याएं होती हैं, उस पर भी वह अति रूपवान रूप को धारण करके राम पर मोहित होकर के आई और राम से कहती है, ये वनवासिनी के संग रहने से अच्छा है तुम मुझ जैसी विलासिनी के संग रहो। राम बड़े धैर्य भाव के साथ एक इशारा करके कहते हैं, मेरा तो मेरी सीता के साथ व्रत है, मैं दुनिया में किसी परस्त्री पर आग उठा करके देखता नहीं, देखता हूँ
तो माँ बहन या पुत्री के रूप में ही देखता हूँ, लेकिन वो लक्ष्मण जो मेरा छोटा भाई है वो कुंवारा है, आप चाहो तो उससे विवाह कर सकते हैं। रामचंद्र ने अपने सिर पर आती हुई आफत अपने भाई की तरफ छोड़ दी, लेकिन सीता ने यह संवाद सुना नहीं था। लेकिन इतिहास में दर्ज हुआ कि रामचंद्र एक पत्नी का स्वदार संतोष का व्रत लेकर के कितने अच्छे साथ अच्छे जीवन को जी करके जीने के हिमायती थे। आप रामचंद्र जी का ब्रह्मचर्य देखिए, देखना है रामचंद्र जी में। तो रामचंद्र जी का मंदिर बनवाना हम चाहते थे और हमने कर दिया। अयोध्या रामचंद्र जी की थी, वह अयोध्या ऐसी थी, जैन ग्रंथ कहते हैं उस पूरी अयोध्या में किसी की हिंसा करने की हिम्मत नहीं थी। अयोध्या का शासन प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा जब चलाया गया तो वहाँ पर प्राणी वध की मनाही थी। प्रसिद्ध रामायण में क्या हो रहा है उससे हट करके, चूँकि आज रामनवमी है, रामचंद्र जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की कुछ ना कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। हमारे जीवन में राम है, राम का नाम है, लेकिन आचार्य जी कहते थे हमारे राम आया राम और गया राम है। आया राम और गया राम कैसे हैं? तो बोलते हैं एक दिन के लिए तुम्हारे जीवन में राम आते हैं। राम नवमी के दिन तुमने रामचंद्र जी के नाम पर ढोल पीट लिया, राम मंदिर में जा कर के रामचंद्र जी की पूजा कर ली, मिठाइयाँ बांट ली। राम नवमी के दिन में जा कर के तुम नया फ्रिज ले आए, राम नवमी के दिन जा कर के तुमने 1 किलो मिठाई खरीद ली, कुछ नए कपड़े खरीद लिए, 2-4 दिए जला लिए और शाम होते होते राम को तुम पूरा का पूरा भूल गए। दिन भर तो राम है। आचार्य जी कहते हैं तुम्हारे दर्शन में राम है, तुम्हारे ज्ञान में भी राम है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दर्शन और तुम्हारे ज्ञान में राम नहीं है। गुरुवर कहते हैं लेकिन तुम्हारे चरित्र में कौन है? तुम्हारे दिमाग में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाना लिखा है। तुमने कवायद की, मेहनत करी। 1988-87 के बाद जो जंग शुरू हुई पूरे देश में, भारत के अंदर, अयोध्या के अंदर रामलला को स्थापित करने की, इस जंग में कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी। लाखों कार सेवकों ने मिल करके उधर उस मस्जिद के नीचे के भगवान को निकालने की कोशिश करी। चूंकि भगवान पहले से वहां पर थे, बाद में वहां पर मस्जिद बनी और मस्जिद बनने के बाद जिनको इतिहास पता था तो उन्होंने मस्जिद की दीवारों को खोद करके अंदर से फिर रामलला निकाले। रामलला के नीचे रामलला ही नहीं निकले, उनके साथ बहुत सारे और भी एविडेंस निकले, और भी ग्रंथों के प्रमाण पत्र निकले, और भी भगवान की मूर्तियां निकली। किसकी निकली और क्या निकली, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा। सिर्फ आंख बंद करके हम राम का जयकारा लगाने मात्र से राम के वंशज न हो जाएंगे। आज पूरे भारत के अंदर करीब 80% जनता ऐसी है जो राम को अपने दिल पे सर्वोच्च स्थान देती है। राम के लिए मरने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन राम के साथ जीने वाले बहुत कम हैं। राम के लिए मरने वालों ने, जब अयोध्या के बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, उस वक्त प्राण की आहुति देने वाले लोग कम नहीं थे, गोली खाने वाले लोग कम नहीं थे। जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ते हुए हाथापाई और गोली चलाने के आदेश दिए थे, कई राम भक्त के सीने पे गोलियां लगी थी राम के नाम की। राम का नाम लेते हुए मर गए और उनकी उस मरी हुई शहादत में जंग लगातार जारी रही। उस जारी जंग का नव निर्माण किया। ऐतिहासिक रामचंद्र जी का मंदिर हमने अयोध्या के अंदर जाकर के खड़ा किया, अपनी ताकत का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया। हमारे दर्शन में राम थे, हमारे ज्ञान में राम थे, लेकिन हमारे चरित्र में अफसोस है
राम कहीं से कहीं तक स्थापित नहीं है। रामचंद्र जी की शैली थी, आप देखो तो तुम्हारे चरित्र में अगर राम होते तो तुम इतनी जल्दी 200 रुपए के चक्कर में अपना ईमान नहीं खोते। रामचंद्र जी जब लंका गए, लंका को जीत लिया, जीतने के बाद लक्ष्मण रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या अयोध्या वो तो धरती की थी, ये लंका तो विद्याधर की नगरियों में, ऊपर लंका आसमान में थी, राम भूमि गोचरी, विद्याधर था रावण, आकाश में उसकी लंका थी। ये जो लंका श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका, रामचंद्र जी इस लंका को विजय करने नहीं गए, ये तो सब की सब श्रीलंका जो नाम अभी धरा हुआ है, ये प्रसिद्ध रामायण में कुछ हो सकता है, लेकिन जैन रामायण कहती है कि रावण विद्याधर था और विद्याधर की नगरियां आकाश में थीं, वहां तक पहुंच गए रामचंद्र जी हनुमान की सहायता से। हनुमान की सहायता बताती है कि अगर एक अच्छा मित्र मिल जाए, एक अच्छा साधर्मी मिल जाए, तो असाध्य काम भी किए जा सकते हैं। रामायण से ये चीज भी सीखनी थी, लेकिन हमने शायद मित्र की कीमत नहीं समझी और मित्र को सिर्फ दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, सिगरेट पीने के लिए ही उपयुक्त समझा। इसके अलावा मित्र का क्या काम है बताओ? तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई मित्र आज तक एक मिला हो जिसने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा सम्मेद शिखर जी का टिकट कटाया हो? एक आध कोई मित्र अपने जीवन का बताइएगा कि जिसने तुम्हारे जीवन में तीर्थ यात्रा के लिए टिकट कटा करके कहा हो कि 10,000 रुपये के टिकट कटा दिए हैं, तुमको भी चलना है हमारे साथ शिखर जी की यात्रा करने के लिए। लेकिन अफसोस है इस जीवन का, हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र मिला नहीं और हम किसी के ऐसे मित्र आज तक बने नहीं मिला, इस बात का भी अफसोस है। और हम किसी के ऐसे मित्र बने भी नहीं कि हमने किसी से कहा हो कि चलो तुम्हारा टिकट हमने कटा दिया है, तुमको हमारे साथ चलना है। 2-4-6 छींटे तो दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन 2-4 छींटों से राम की खुशबू कहाँ आती है? रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ मिलकर के लंका विजय कर ली। लंका विजय करने के बाद लक्ष्मण जब लंका का वैभव देख रहे थे तो देख करके ऐसे गदगद हुए, क्या सोने की लंका है, क्या अद्भुत वैभव है लंका का, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, 80-80 खंड के मकान, उस पर राम की हाइट से ऊंचे ऊंचे मकानों के खंडों में रहने वाली अति भौतिक सुविधाओं के साथ जगमग जगमग करते हुए दीप स्तंभ। लक्ष्मण ने राम से कहा, स्वामी ये पूरी की पूरी लंका आज आपकी है, हम क्यों ना अयोध्या से दशरथ जी को, अपनी माँ कौशल्या और चारों माँ को बुला करके, नगरवासियों को बुला करके इसी लंका में रहने लगे। जैसे ही लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से ये बात कही, वैसे ही रामचंद्र जी का आकिंचन गुण देखने लायक था। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। ये रामचंद्र जी का संवाद है कि अत्यधिक संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी रामचंद्र जी लक्ष्मण से, अपने सगे भाई से एकांत में कहते हैं। अभी तो मैं भीड़ में इस संवाद को कर रहा हूं, लेकिन जब लक्ष्मण ने अपने भैया रामचंद्र जी से कहा होगा, उस वक्त कोई नहीं था, मुस्कुरा करके लक्ष्मण को देख करके हाथ पकड़ के लक्ष्मण का कहते हैं कि लक्ष्मण यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये शब्द वहां से निकला था। आपने एक पंक्ति याद कर ली होगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन इसका संवाद नहीं देखा होगा कि पहली पंक्ति में रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, किसी और की संपत्ति पर आंख उठाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, यही मेरे जीवन का आकिंचन गुण है और इसको तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई को अपने जैसा बनाता है, अपने जैसा करता है, उसके दिमाग में अपनी विचारधाराएं धरता है, उसके समर्पण को और गहरा करता है। ये बात
हम रामायण से शायद सीख न पाए, इसलिए छोटे भाई को लेकर के कोर्ट में केस करना शुरू कर दिया। ये बात हम सीख नहीं पाए कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। हम किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में फंसे रहे। किसी ने 500 का नोट दिया और उसने गलती से मुंह से निकल गया कि भैया 200 दिए हैं, और आपने 300 रुपये शराफत से उसके मार लिए। ये राम के वंशजों के खून में मिलावट कहाँ से आई है, इस बात की पता करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने यवनों के खून से अपना खून मिला लिया है, हमने अंग्रेजों के खून से अपना खून मिला लिया है। क्योंकि अगर राम का शुद्ध वंशज था तो उसको अपनी ईमानदारी पर विश्वास था, उसके सामने संपत्ति पड़ी रहती थी। राम के वंशज ने कभी अवैध संपत्ति पर हाथ नहीं डाला, ना कभी दादागिरी करी, ना गुंडागरी करी, ना किसी की मकान या दुकान पर कब्जा किया। आज हम जयकारा कितना भी लगा ले राम का, लेकिन हमारे चरित्र में राम नहीं है, इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा। हमारे चरित्र में कोई और बैठ गया, कोई यवन बैठ गया, कोई मुगल बैठ गया, कोई अंग्रेज बैठ गया। हमारे चरित्र में रावण बैठ गया, दुशासन दुर्योधन बैठ गया। लेकिन अफसोस है कि हम चरित्र में राम को बैठा नहीं पाए। आज हम राम का ब्रह्मचर्य देखें और अपना ब्रह्मचर्य देखें तो सोचिएगा, सीता ने क्या खूबसूरती के साथ कहा था, राम की पत्नी होना मामूली बात थोड़ी। सीता ने कहा था भरी सभा में, हे अग्नि, अगर मैंने राम के अलावा स्मरण में भी किसी पर पुरुष का ध्यान किया हो तो ये आग मुझे यहीं जला दे। पहले जो दिव्य परीक्षाएं होती थी उसमें अग्नि परीक्षा होती थी, तुलारोहण होता था, ऐसी दिव्य परीक्षाएं होती थी। मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उस मंत्र की शक्ति अग्नि में समाहित रहती थी कि अगर इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति अगर दुराचारी होगा तो ये अग्नि उसको वहीं जला देगी। तो वो उसकी चिता भी थी और उसकी परीक्षा भी थी। सीता ने कही थी ये बात कि अगर राम के अलावा स्मरण में भी किसी पर पुरुष का स्मरण किया हो तो ये अग्नि मुझे जला दे। आज हम रामचंद्र जी के मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन अपने अंतर मन से पूछिएगा कि आज कोई स्त्री ऐसा कह सकती है दिल ठोक करके कि पर पुरुष का स्मरण भी किया हो तो ये अग्नि मुझे जला दे। चरित्र में न राम बचे, न राम का ब्रह्मचर्य बचा, न राम की साधना बची, न स्त्रियों के पास न पुरुष के पास। जयकारा लगा सकते हैं आप राम का, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ दर्शन में राम के बैठने से राम मिलेंगे नहीं, ज्ञान में राम बैठने से राम नहीं मिलेंगे। उसको चारित्र में भी बिठाना पड़ता है और अपने आप चारित्र बैठता नहीं बंधुओं, उसमें गुरु का दबाव चाहिए पड़ता है। आचार्य श्री जी हम लोगों को ये उपदेश जब देते थे, राम का जयकारा लगाओगे, राम के चरित्र को एक बार जी लो, आंख नीची करके स्त्रियों से संवाद करने की कला सीखो, आप लोग साधु बन गए। लोग बोलेंगे ये राम का जयकारा लगाते हैं लेकिन इनकी आंखों में ब्रह्मचर्य दिखाई नहीं देता। जब ऐसी बात गुरुवर के मुख से सुनते थे आंख नीचे गड़ जाती थी। आचार्य श्री जी सिखाते थे हम लोगों को, माँ बहनों से स्त्रियों से बात करते हो आंख में आंख डाल करके लज्जा नहीं आती। आगम ग्रंथों में बात लिखी है कि अगर श्रमण के दिमाग में भी स्त्री आ जाए तो वंदनी से वो निंदनीय हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वंदनी को निंदनीय होने में देखना तो दूर की बात है, अगर स्मरण में भी वो वासना आ गई तो भी साधु वंदनी से निंदनीय हो जाते हैं। आप में से कौन वंदनीय है अपने ब्रह्मचर्य के मामले में? रामचंद्र जी जैसा किसी के पास अगर ब्रह्मचर्य हो, किसी के पास सीता के जैसा ब्रह्मचर्य हो, कोई कह सके इस बात को कि मन वचन काया स्पर्श रस गंध रूप वर्ण से हमने अपना ब्रह्म स्खलित नहीं किया है, ये एंड्रॉयड आपके हाथ से छूट करके अग्नि में फिक जाएंगे बंधु। हर तीसरे स्क्रीनशॉट पर आप वही चाहते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। लेकिन रामनवमी तो एक दिन की है, सुबह है शाम चली जाएगी। कल मेरे संवाद का विषय भी बदल जाएगा, लेकिन आप इस संसार में फंसे रहेंगे। एक जबरदस्त निमित्त है राम, एक जबरदस्त निमित्त है
राम की रामायण हमारे खुद के जीवन का उद्धार करने के लिए। कसाई की हापाधापी की दौड़ में एक ना एक दिन तो घुटने टेकोगे, ये बात तय है। कितना क्रोध कर लो, कितना लोभ, कितना अहंकार कर लो, अहंकारी एक ना एक दिन तो घुटने टेकता है। आज नहीं टेकेगा, आज वीर की शक्ति आपकी जबरदस्त है। आज आप दिन में 6 बार खाते हैं, आज पीते हैं, सोचते हैं, उल्टे सीधे लोगों के साथ रहते हैं, तो अहंकार को गति मिलती है। लेकिन आचार्य श्री जी हम लोग से कहते थे, अपने अहंकार की गति तोड़ने के लिए उपवास करो, रस परित्याग करो, विविक्त संन्यासन करो, 32 प्रसंख्यान व्रत का पालन करो, विनय करो। इन 12 प्रकार के तपों से अपने अहंकार को तोड़ो। अगर तुमने खुद अपने हाथ से अपने घर के अंदर बनी अहंकार की दीवार नहीं तोड़ी, राम तुम्हारी दीवार को तोड़ने के लिए नहीं आएंगे। राम ने सिर्फ संदेश दिया है, राम के दिव्य संदेश हैं। श्रीमद परम गंभीर स्यादवादा मोग लांछनम, राम के लिए लिखा है आचार्यों ने। कैसे है राम? श्रीमद है। श्री मतलब लक्ष्मी से सहित है, अंतरंग और बहिरंग वैभव से लबालब भरे होने के कारण उनके नाम के आगे श्री शब्द लगाया। मद शब्द जो है आदर सूचक है, जो बड़े हैं, विद्वान हैं, अतिशय प्राज्ञ हैं, ज्ञान के धनी है, उसके सामने मद शब्द लगाया जाता है। श्रीमद परम गंभीर, राम है, परम गंभीर है हर बात के लिए। उनकी करुणा गंभीर है, उनकी दया गंभीर है, उनका क्रोध भी गंभीर है। उनका क्रोध भी ऐसा वैसा क्रोध नहीं है। हमारा क्रोध तो एक से गलती हो पूरा परिवार नष्ट करने पर तुलता है, लेकिन राम का क्रोध भी गंभीर है। तुमसे बुराई थी तो सिर्फ तुम तक ही मेरा क्रोध रहेगा। तुम्हारे साथ में रहने वालों के प्रति सामान्य व्यवहार किया रामचंद्र जी ने। रावण को मारा, विभीषण को गले लगाया। चाहते तो ये सोच सकते थे कि ये विभीषण राम के खून का वंशज है और इसको गले लगाएंगे तो कहीं अनीति ना हो जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी एक से बुराई हो जाएगी, आप अपने खानदान में पूरे बुराई का पेड़ लगाओगे उसके नाम का। जितने मनी प्लांट तुम्हारे घर के अंदर लगे होंगे, जितने पेड़ लगे होंगे, उसमें एक एक दुश्मन का नाम भी लिखा होगा तुमने। जय मनसुख दास का, जय रामसुख दास का, ये फलाने चंद का, ये ठिकाने चंद का। और बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, खबरदार उनके घर में नहीं जाना, उनके बच्चों से बात नहीं करना, उनके यहाँ रोटी खाने नहीं जाना। एक से बुराई होगी। राम के वंशज होते, राम का गंभीर क्रोध देखो। राम के गंभीर क्रोध में रावण से बुराई थी, इसके अलावा राम ने सबको अभयदान दिया, विभीषण को गले लगाया। वो संवाद जब मैं देखता हूँ, जब मैं वहीं खड़ा था, मैं ये रामायण जब लिखी जा रही थी, मैं वहीं पे खड़ा होकर के पूरी रामायण देख रहा था। जब सीता के सामने शूर्पणखा को लौटाया, मैं किनारे खड़े होकर के राम को देख रहा था। आप मेरी नज़रों से वो दृश्य देखिए, आप वो दृश्य देखिए जब पूर्णिमा की रात में ऊपर की छटकती चांदनी के साथ पूरी लंका सोने से जगमग 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 कर रही थी। राम लक्ष्मण को समझा रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। मेरे सामने बोला राम ने, नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। हम भूमि गोचरी थे, अपने घर को लौट जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। अपनी माँ, अपने पिता, अपनी अयोध्या, इससे अच्छा अपने लिए कुछ भी नहीं है। भाई को सिखा करके राम अयोध्या में लौट आए। आकर के देखा दशरथ नहीं मिले, कौशल्या अकेली मिली। पितृवियोग हुआ एक छोटी सी गलती के कारण, जख्म लगा, लेकिन लौटे। आज हम अच्छा पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं, उसके बाद लौट करके यहाँ नहीं आना चाहते, अमेरिका में ही रहना चाहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, यूरोप, लंदन, कनाडा, बड़ी बड़ी कंट्रियों में बड़े बड़े पैकेज के साथ वहाँ के कल्चर, वहाँ के डिसिप्लिन को इतना अडॉप्ट कर लेते हैं, इतना चाहते हैं, हम वहीं रहेंगे। उन सबको देखना होगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वहाँ पैसा मिल सकता है, संबंधों के उलटफेर नहीं मिलते, लड़ने वाली बुआ नहीं मिलती, कूटने वाला भाई नहीं मिलता बंधु। वो सबके मजे यहीं आते हैं। हम मारेंगे भी तुमको और इलाज भी तुम्हारा हम ही कराएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? धक्का लग जाए और छोटे भैया को पैर टूट जाए, हमारी ने पैर तोड़ो,
अब हमारी कार में बैठा करके भैया इसका इलाज कर दो। कैसे हो गया? ये अयोध्या का खेल है। वहाँ तो मर जाओ, विदेश में 15 दिन बाद जब कीड़े बिलबिलाएंगे तब जनता को पता चलेगा कि यहाँ कोई मर गया है। यहाँ तो मरने से पहले 200-500 लोग देखने आ जाते हैं। कक्का ठीक हो? हाँ बेटा, अबे तो ठीक है, मरवे में तनक सो टाइम है। जब कभी तुमसे अपने आप तुम्हारा शत्रु मिलने आ जाए, जब लोग तुमसे अच्छा अच्छा पूछने लगे, जब लोग तुम्हारी चिंता करने लगे, जब लोग तुमसे क्षमा मांगने लगे, अपने आप समझना तुम्हारे मरने के दिन आ गए। ये यहाँ की नीति बताती है। तुमको पता नहीं है कि तुमको छाती पे कैंसर हो गया है, पीठ में कैंसर हो गया, लीवर में कैंसर हो गया है। तुमको तुम्हारे घर वालों ने हो सकता है ना भी बताया हो, लेकिन घर वालों को तो पता है, मोहल्ले वालों को पता है। अब धीरे धीरे एक एक करके सब बैठवे आ रहे हैं, सब कोई। हाँ भैया, काहे जी सिंह जी बैठवे काहे आए थे? आज तो पहली बार हमारे घर के अंदर आए, हमसे बड़े अच्छे से पूछे थे, काहे काकी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ काकी, अब आबो जाबो तो संसार में लगो ही रहे थे। वैराग्य भावना का पाठ पढ़ाने कोई बिना पूछे तुम्हारे घर के अंदर आ जाए, तुम समझना तुम्हारे जाने के दिन आ गए। कोई तुमसे संलेखना की बात करने लगे, कोई तुमसे त्याग की बात करने लगे, तो ये मत सोचना कि ये बात अचानक हुई। समझना इसके पीछे उनको जो दिख रहा है वो हमको नहीं दिख रहा। जब मैं किसी से कहूँ कि गुटखा छोड़ दो, मैं बोलता हूँ वैसे और थोड़ा कठोर होकर के बोलता हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे बात को कि जब तुम्हारा पाप तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगे, जब तुम्हारा पाप तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे गुरु को दिखाई देने लगे और गुरु कह दें कि ये पाप छोड़ दो, समझ लेना इस पाप का आज अंतिम दिन है। अगर आज नहीं छोड़ा तो ये पाप हमको लेकर के चला जाएगा। तुम लोग शराब पीते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन किसी के चेहरे को देख करके लगता है कि गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, शराब पीता है, गुटखा खाता है। और जब मुझे तुम्हारा पाप तुम्हारे चेहरे पे दिख जाए तो फिर ना मत करना गुरु के सामने, हाँ गुरुदेव करता तो था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि आप तक मेरे चेहरे में वो पाप दिख जाएगा। अब चूंकि मेरा पाप आपने चेहरे पे देख लिया है, आज से इस पाप का प्रत्याख्यान करता हूं। इसको राम के वंशज की कहानियां कहते हैं। रामनवमी है, दर्शन में राम है, ज्ञान में राम है, चरित्र में कौन बैठा है? तुम्हारी क्षमा में क्या राम है? जैन शासन कहता है कि हर जगह राम देखना होगा। उस क्षमा के भाव के साथ भी आपको राम देखना पड़ेगा कि आगंतुक शत्रु को गले लगा करके राम ने पूरा का पूरा मुकुट उठा करके विभीषण के सिर पर लगा दिया और विभीषण से कह दिया कि लंकेश आज से आप हैं। विभीषण कहते हैं अगर राम नहीं मरा होगा तो, तब रावण नहीं मरा होगा तो विभीषण ने कहा रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं मेरे भरत को राज्य का लोभ नहीं है, अगर ये लंका का रावण नहीं मरा होगा तो मैं तुम्हें अयोध्या का राजा बनाऊंगा, लेकिन तुम राजा बनोगे ये बात तय है। ये डेडिकेशन एक भाई का भाई के प्रति रामायण में देखिएगा। रामायण में देखिएगा किस तरीके से क्षमा भाव के साथ विभीषण को गले लगाना। रामायण की रामचंद्र जी की मृदुता देखिएगा। जब कैकेयी रामचंद्र जी से कह रही है कि तुम्हें वनवास जाना है, उस वक्त राम के मन के अंदर क्षोभ नहीं है, उनके अंदर क्रोध नहीं है। उस समय मृदुता के साथ कहते हैं माँ तुमने मुझे धन्य कर दिया। 14 साल के वनवास में कितने महान महान ऋषि मुनियों का संसर्ग होगा, उससे मेरी प्रज्ञा, मेरी समता, मेरी क्षमता और प्रखर होगी। तुम्हारी कृपा से मुझे मेरी समता और मेरी क्षमता को देखने का मौका मिल रहा है। तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये मृदुता राम की कैकेयी के सामने, शायद इस संवाद को आपने इस तरीके से देखा ना हो, लेकिन देखिएगा, क्योंकि हम सब जैन हैं, हम सब राम के वंशज हैं, हम सब रघुवंशी हैं, हम सब सूर्यवंशी हैं। असली सूर्यवंशी की प्रभावना भी जैनियों के यहाँ से होती है। असली सूर्यवंशी कौन है? तो जैन है। कैसे?
रामचंद्र जी भरत जी से संवाद कर रहे हैं। जब भरत जी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जंगल में पधारे हैं, भरत रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए कोई उपदेश, कोई आदेश। तो आदेश की जब आदेश शब्द भरत ने कहा तो रामचंद्र जी कहते हैं आदेश तो सेवक को दिया जाता है, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, छोटे भाई को उपदेश दे सकता हूं। और मेरा एक ही उपदेश है कि जितने काम करना, अपन सब सूर्यवंशी हैं, जितने भी शुभ काम करना सूर्य की उपस्थिति में करना। सूर्य की उपस्थिति के साथ ही वंदन करना, प्रतिक्रमण करना, देव की पूजन करना, आराधना करना, ऋषि मुनियों को आहार दान देना, सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना, सूर्य की उपस्थिति में मंत्र पाठ करना, सूर्य की उपस्थिति में आप शाम की सामायिक करना, जो भी करना। भरत तू सूर्यवंशी है, अपने सूर्यवंश की लाज रखना, कोई भी काम अंधेरे में मत करना। सूर्य की उपस्थिति, सूर्य अपने देव हैं और सूर्य की उपस्थिति में जैसे ही सूर्य का उदय हो तभी गमनागमन को प्रयोग करना। आज भी देखिएगा सूर्य की उपस्थिति में जितने भी श्रमण संघ होते हैं, जैन संप्रदाय के लोग होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में चलते हैं, सूर्य की उपस्थिति में भोजन करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में देव की पूजन करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में सामायिक करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। और फिर रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि देखो भरत, जब घर के अंदर परिवार का एक सदस्य शांत हो जाता है तो भोजन नहीं रुचता, अपन कुछ खा नहीं सकते, दुख होता है। और फिर तो अपने इष्ट देव ही अस्ताचल को चले गए, और अस्ताचल में जाने के बाद कोई भोजन कैसे कर सकता है। इसलिए सूर्य की अनुपस्थिति में कभी भोजन मत ग्रहण करना, ये सौगंध है तुम्हें। ये बात राम ने भरत से कही। हम इस मर्यादा को पता नहीं कहाँ छोड़ आए। आज बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, रात्रि में जब गमन करते हैं, बढ़िया माल मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। किसी भी महाराज जी के दर्शन करते हुए रात में लौटेंगे तो रास्ते में ढाबा में अपनी पूरी गाड़ी खड़ी करके रात को 11-12 बजे जब आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अरे यार एक चाय तो बनवा लो। कितना अहंकार है तुम्हारे शब्दों में, पैसे को लेकर के कितनी अहंकार है। तुम्हारी साधना 2 कौड़ी की नहीं है। इतनी भी साधना नहीं है कि तुम्हारे गुरु ने सुबह 10 बजे भोजन छोड़ा था, तुम शाम को 7:30 बजे 7 बजे भोजन पानी का त्याग कर देते। जिसके वंशज हो उसका खून में कुछ अंश भी दिखाई देता है कि नहीं। रात के 9 बजे लस्सी के ठेले में खड़े हो गए, 12 बजे पानी पी लिया, 2 बजे रात को स्टेशन में जा करके मंगोड़ी चाय भजिया खा लिए, जो में बन पड़ा सो कर लिए। तुम सूर्यवंशी नहीं हो सकते, तुम सूर्यवंशी होने के लायक नहीं हो। लेकिन चूंकि रामनवमी है, असली सूर्यवंशी तो दिगंबर जैन श्रमण साध्वियां होती हैं। दिगंबर साध्वियां ही अगली सूर्यवंशी की कहानी लिखती हैं। दिगंबर जैन साधु कहानी लिखते हैं, जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, अपने आंख से बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के, जब तक ये रेखाएं दिखती नहीं, सामने की 4 हाथ भूमि दिखती नहीं, कभी भी कोई सूर्यवंशी धरती पर पैर रखता नहीं। सूर्य की उपस्थिति में साधु भोजन करता है, सूर्य की उपस्थिति में सारे शुभ काम होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ नाम के सूर्यवंशी रह गए ना। कहते तो हैं अपने आप को सूर्यवंशी, लेकिन सूर्य की कीमत नहीं जानी। आज रामनवमी है, राम की वह सरलता मृदुता के साथ राम का सत्य शौच भी देखिएगा, राम की करुणा देखिएगा। जब वो जटायु पंछी को देखा तो जटायु पंछी को लौट करके राम ने सहलाया, उठाया। सीता उस जटायु पंछी के लिए कहती है कि इसका पुत्रवत पालन करना, इसने मेरे प्राण की रक्षा करी। एक पंछी ने रावण के और सीता के गमन के वक्त में, जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, उस जटायु पंछी ने, उस गिद्ध ने, जब सीता का सील बचाने के लिए रावण से युद्ध किया तो रावण ने अपनी तलवार से दोनों पंख काट दिए। जटायु पंछी जाकर के नीचे धरती पर गिरा। लौटते वक्त वह जटायु पंछी जीवित दिखा पुष्पक विमान में। सीता नीचे उतरी, जटायु पंछी को हाथ में उठाया और अपने परिजनों से कहती है, इस जटायु पंछी का पुत्रवत पालन करना, ये मेरा बच्चा है। ऐसा कह करके इस पंछी का पालन कराया।
आज जिस गाय का दूध पीते हो उसी गाय को काट करके खा जाते हो। तुम क्या खाक राम के वंशज हो? कभी सोचो इस बात को। प्रत्यक्ष और परोक्ष हिंसा में जो राम के वंशज भागीदार बन रहे हैं, व्यापार करते हैं, मीट एक्सपोर्ट करते हैं, हम मांसाहारी पदार्थ को बनाते हैं। मुझे तो इतनी शर्म आती है। सतना में गया जब पहली बार और एक साबक के घर के अंदर आहार कर रहा था, जय मां दुर्गा जय मां काली लिखा था शराब की दुकान के सामने, और अंदर काली और दुर्गा की फोटो टंगी थी। लोग शराब बेच रहे थे काली के नाम लेकर। हमने कहा इतनी गंदी दुकान में तो कम से कम भगवती को बाहर कर दिया होता, लेकिन वहां पर भी राम के नाम पर शराब बेच देते हो, राम के नाम पर गाय का मांस बेच देते हो। वो कौम कैसी कौम है जो राम का जयकारा भी लगाती है और गाय भी काटती है? ये राम के वंशज नहीं है, ये सब धोखेबाज लोग हैं। इनको राम के वंशज होने का कोई अधिकार नहीं है। इनको राम के मंदिर के अंदर प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? जब तुमने राम की गैया नहीं छोड़ी, राम का गौमांस खा लिया तुमने। सोचो आप, जिस जटायु पंछी की सीता ने यह कह करके कि इसने मेरी रक्षा करी थी, इसकी तुम रक्षा करना। आज गाय ने तुमको दूध पिला करके बड़ा किया, तुम गाय की दूध की चाय पीते हो, उसकी रक्षा के लिए तुम्हारे मन के अंदर इतनी भी भावना नहीं उठती। कोई नहीं मांगेगा तो तुम दान भी नहीं दोगे। कोई नहीं बोलेगा कि गाय की रक्षा करने के लिए तुम 5500 रुपए का एक सदस्य किसी गौशाला का बनो कि हर साल 5500 रुपए उस गौवंश की रक्षा के लिए हम देंगे। ये कसम तुमको खुद उठानी चाहिए थी, लेकिन तुमने बियर बार जाना पसंद किया, मीट मार्केट जाना पसंद किया। तुमने कभी कल्पना करी कि एक गाय की रक्षा करने पर एक गौशाला संवर्धित, पल्वित और पोषित होती है? हम क्या खाक राम की बात कर रहे हैं? रामनवमी में सिर्फ राम का जयकारा न लगाइएगा। 70 करोड़ जनता को सौगंध है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। जो तुमने गाय की रक्षा ना करी तो अपने नाम के, अपने घर के आगे से राम शब्द हटा देना। श्राप लगेगा तुमको राम का, राम के रक्षकों का। अगर तुम्हें राम की कीमत पता है तो संकल्प करो कि अपने परिवार की मासिक आय से 1000 रुपए गाय की रक्षा के लिए प्रति महीने निकालेंगे। 1000 रुपए महंगा पड़ता है, 500 रुपए का संकल्प करो कि साल में कम से कम 6000 रुपए हम किसी न किसी गौशाला में जरूर दान देंगे। जो हमारे बच्चे को दूध देती है, जो हमारे के लिए चाय देती है, रबड़ी, मलाई, ठंडा, जितना सब कुछ मिलता है, लस्सी मिलती है, किसकी पीते हो तुम? सुअर के दूध की पीते तो गाय के दूध की होगे, लेकिन गाय की रक्षा करने का भाव नहीं है। अरे महाराज, जो पाल रहा है वो खिलाता तो है, पैसा दे देते हैं। हर चीज पैसे से नहीं होती, किसी चीज में इमोशंस दांत में मिलाए जाते हैं। किसी न किसी गौशाला में सदस्य बनिए, चाहे वो कोई भी संस्था चलाती हो, वहां गाय की रक्षा हो रही है। दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे हैं, अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में देखिए कौन सी गौशाला है जहां पर गौवंश की रक्षा करी जा रही है, उसका सदस्य बनिए। जैन समाज चलाती है, उसका सदस्य बनिए। वैष्णव समाज चलाती है, उसका सदस्य बनिए। सनातन चलाते हैं, उसका सदस्य बनिए। कोई भी संस्था, चाहे वो सिंधी चलाता हो, चाहे गौशाला कोई मुसलमान भी चलाता हो, उसकी भी संस्था का सदस्य बनिए कि तुम यहाँ पर गाय की रक्षा करते हो। यही गाय की जयकारा लगाने वाले लोग हमने गांव मोहल्लों में देखे कि गाय दूध देना बंद कर देती है तो कसाईयों के हाथ में गाय बेच देते हैं। वो कसाई भी राम को मानते हैं, वो कसाई भी राम के वंशज हैं, और गाय को उठा करके अपने हाथ से पहले तो ऐसा सहलाते हैं, और कसाई खाने में खड़े करके थान में भरा हुआ पहले बाल्टी में दूध निकाल लेंगे, उसके बाद गाय का गला काट देंगे। ये तो राम के देश में हालत कर दी। और बात करते हैं रामनवमी की। बड़े बड़े राजनेताओं की रामनवमी अलग है, एक संत की रामनवमी अलग है। बंधुओं, मेरी रामनवमी को पोस्टर की रामनवमी के साथ मत जोड़ना। मुझे राजनीति नहीं करनी, ना गाय के नाम पर ना राम के नाम पर। मुझे गाय भी बचानी है, राम भी बचाना है, तुम्हारा जीवन चरित्र भी बचाना है। तुमने सिर्फ मंदिर बनाया है, अभी राम की साधनभूत सामग्रियों पर भी ध्यान रखना होगा। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो संवाद। आपने वो संवाद ना कभी सुना ना पढ़ा होगा। कई बार सार्वजनिक मंचों पर मैंने वो बात कही है। जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे और राम की मुद्रा लेकर के पहुंचे, सीता के सामने अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो अंगूठी फेंकी तो सीधे माता सीता की गोद पे गिरी। माता सीता ने अंगूठी देखी
और गदगद हो गई कि ये तो राम की अंगूठी है, यहाँ कैसे आई। अचानक हनुमान वृक्ष से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, माँ मैं राम का दूत हूँ हनुमान। माता सीता हनुमान को देख करके गदगद हुई, उसको आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन शंकाकुल हो गई। और शंका में माता सीता को लगा कि ये भी हो ना हो रावण की कोई चाल हो, और रावण की कोई चाल हो तो मैं इसमें फंस ना जाऊं। इसलिए सीता हनुमान से पूछती है, हनुमान बताओ राम कैसे हैं। हनुमान ने बताया, राम ऐसे सुंदर दिखते हैं, ऐसी लटें हैं, ऐसा उनका रूप है, ऐसे हाथ हैं, ऐसे नख हैं, ऐसे सिख हैं, ऐसा उनका सलोना सावला रंग है। राम कोई गोरे नहीं थे, माता सीता गोरी थी, लेकिन राम जो थे वो श्याम रंग के थे। ध्यान रखिएगा, जो सांवला सलोना होता है ना, बिल्कुल जो अपने आप को काला समझते हैं, सांवला समझते हैं, उन्हीं के रंग के प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारा रंग राम के रंग से मिलता जुलता बना है। ये गोरे तो कुछ और ही लोग होते हैं, यवनों की जो संतानें थी वो गोरी निकलती थी, हम तो राम के वंशज थे, गेहुए कलर वाले, काले कलर वाले। हमारी खूबसूरती राम से मिलती जुलती, ज्यादा गोरे लोगों की कछु वैल्यू नहीं है जो भारत में। ध्यान रखियो, भले खूब फेयर एंड लवली लगा लो, लेकिन वंशज तो राम के श्याम रंग के थे। पढ़ा है कभी, सुना है कि नहीं, राम भी श्याम है और श्याम भी श्याम है। श्याम भी श्याम रंग के थे, राम भी श्याम रंग के थे बंधुओं, वो कोई गोरे नहीं थे। हाँ, सीता का जो सौंदर्य था वो अप्रतिम था। वो कैसा था तो बोले, सीता का सौंदर्य सिर्फ सीता के जैसा था, यहाँ की किसी स्त्री की सीता से तुलना नहीं है। लेकिन वो संवाद देखिएगा, सीता हनुमान से कहती है कि हनुमान राम कैसे दिखते हैं। ऐसे दिखते हैं माँ, ऐसा चलते हैं। लक्ष्मण को क्या कह के बुलाते हैं। हाँ, सब चीज पे सीता को एक एक करके विश्वास होता जा रहा था। और अंत में सीता हनुमान से पूछती है, बस एक बात का और जवाब दे दोगे तो मान जाऊंगी कि तुमको राम ने ही भेजा है। और ये संवाद वाल्मीकि रामायण का है। उस संवाद में माता सीता हनुमान से पूछती है कि बस इतना और बता दे कि राम भोजन क्या करते हैं। इतनी सी बात थी, हनुमान चुप हो गए। जैसे ही हनुमान चुप हुए, सीता माँ गंभीर हो गई। फिर पूछती है माता सीता हनुमान से, हनुमान तुमने सब बताया, बताओ रामचंद्र जी का भोजन क्या है। तब हनुमान वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक कह रहे हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुहितम भक्तम अश्नाति केवलम। रामचंद्र जी क्या खाते हैं तो कहा, न राघवो मांसम भुक्ते। ये कोई जैन साधु नहीं कह रहा है, 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि की रामायण कह रही है। आंख खोल के पढ़ो पहले। जो राम का जयकारा लगाते हैं, राम के लिए मरना जानते हैं, वो राम के लिए जीना भी सीखें। रामायण कहती है न राघवो मांसम भुक्ते, राम मांस नहीं खाते। और हम राम का जयकारा भी लगाते हैं और बिरयानी सेंटर में जाकर के खड़े भी हो जाते हैं। हमने कितने बनिया देखे इस दुनिया में जो कहते हैं कि हमारे यहाँ मांस चलता है। शायद उनके घर में रामायण ढंग से पढ़ी ना गई होगी, सिर्फ उन्होंने ऊपर ऊपर से रामायण को छुआ होगा, ऊपर ऊपर से राम के ऊपर फूल चढ़ाए होंगे, रामायण की उस भागवत के ऊपर। लेकिन वाल्मीकि रामायण आंख खोल के पढ़िएगा कभी, कह रही है न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। राम मांस नहीं खाते, राम शहद भी नहीं खाते। जो हिंदू इस बात को कहते हैं कि हमारे यहाँ शहद चलता है, उसके लिए ये एक तगड़ा जवाब है। हनुमान जी माता सीता से कह रहे हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। रामचंद्र जी शहद का भक्षण नहीं करते, जंगल में रह रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते हैं, लेकिन उस छत्तों से टपकते हुए शहद को रामचंद्र जी नहीं खाते। वंशज कहां से खाने लगे, कहां से सीखा तुमने, किसने मिलावट करी जो तुमसे ये कह दिया कि तुम शहद पंचामृत में मिला करके पी सकते हो। कभी देखा पंचामृत में शहद की उपस्थिति थी कि गोक्षीर की? गोक्षीर समझते हो? दूध को मिला करके उसमें गन्ने का रस और मिला दिया जाता है। गन्ने के रस से बनाए हुए पाक से पंचामृत बना करता था।
पर्याय बुद्धि बदल गई बंधुओं, आपने शहद खाना शुरू कर दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण कह रही है न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते, वो शहद नहीं खाते, मांस नहीं खाते। सीता बोलती है क्या खाते हैं? वन्यम सुविहितम, शब्द लिखा, तोड़ के नहीं खाते, पेड़ में फल लगा है, रामचंद्र जी तोड़ के नहीं खाते। वन्यम, वन में, सुविहितम, जो सहज उपलब्ध हो जाता है, ऐसे फल फूल के अलावा रामचंद्र जी कुछ भी नहीं खाते हैं वन में। जब सीता को ये संवाद हनुमान ने कहा, सीता ने दोनों हाथ रख करके हनुमान के माथे में आशीर्वाद दे दिया। मैं वहीं खड़ा होकर के देख रहा था ये दृश्य, वो जो देखा हुआ दृश्य था वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज रामनवमी है, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की दया के ऊपर एक लेख लिखिएगा। रामचंद्र जी की क्षमा, रामचंद्र जी का गंभीर क्रोध, रामचंद्र जी का शासन, रामचंद्र जी का राज्य, रामचंद्र जी की निष्प्रहता, रामचंद्र जी का ब्रह्मचर्य, रामचंद्र जी का सत्य, रामचंद्र जी की शौच, प्रकष्ट प्राप्त, लोभान निवृत्ति, कितना कुछ मिला है। लेकिन रोब से अछूते उस राम की कहानी लिखिए। बहुत सारे राम के ऊपर संवाद हो सकते हैं दुनिया भर तक। जहां तक मेरी ये आवाज जाएगी, जहां तक लोग मुझे जैन और जैनेतर बंधु सुनेंगे, वे सब अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र में भी राम को बैठाएंगे, तब ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ बकैती है और कुछ नहीं। बकैती समझते हो? बोलो। एक शब्द है बुंदेलखंड का, बकैती। बकैती मतलब करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करनी है। बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड की ये भाषा है। रामचरितमानस में जो तुलसीदास की रामचरितमानस लिखी है वो भी बुंदेलखंड के प्रभाव से लिखी है। उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। सीता माता ने अपना कंगन बौका दिया। अब बौका शब्द की कोई व्याख्या आप किसी भी संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई न देगी। बौकाने का मतलब है एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दिया। इसे जब कभी भी आपको रामचरितमानस पढ़नी है, उसके पहले आपको बुंदेलखंडी भी सीखनी पड़ेगी। और इसी बुंदेलखंडी में एक शब्द है बकैती। करना धरना कुछ है नहीं, सिर्फ बकैती के हो तुम लोग, कि रामचंद्र के नाम पे बकैती कर ली, उनका पोस्टर छाप दिया, उनके बगल में अपना पोस्टर छाप दिया, राम के नाम पे राजनीति कर ली, गैया के नाम पे राजनीति कर ली, गैया के नाम पे धर्म नीति कर ली, गैया के नाम पर अच्छे अच्छे साधुओं ने राज्यसभा सांसद का एक पद प्राप्त कर लिया। राजनेता भी डरते हैं, साधुओं को राज्यसभा का सदस्य बना दिया, उनको लाल बत्ती कार दे दी। अरे तुम साधु थे, भिक्षोपजीवी थे, तुमको लाल बत्ती और कार की क्या जरूरत थी? लेकिन तो शासन ने दी तो हमने ले ली, कल को कोई जहर देगा तो खा लो साधु जीवन में। लेकिन नहीं, लेकिन तुमने किया। राम के नाम पर बकैती ना करो, राम के नाम पर जीने की शुरुआत करो। एक शब्द की, किसी एक शब्द का एक लेख लिखो। दुनिया के जितने साधु हैं सब राम को आदर्श बना करके किसी एक शब्द में भी एक लेख भी निकलेंगे ना तो उनका खुद का जीवन चरित्र सुधर जाएगा। राम की दया के ऊपर, क्षमा के ऊपर, करुणा के ऊपर, मृदुता के ऊपर, सरलता के ऊपर, सत्य के ऊपर, शौच के ऊपर, संयम के ऊपर, राम के त्याग के ऊपर, राम के आकिंचन व्रत के ऊपर, राम के ब्रह्मचर्य के ऊपर, राम की करुणा के ऊपर, कितना संवाद है राम के ऊपर। क्या कुछ नहीं कर सकते हम रामचंद्र जी का सहारा लेकर के? सुट्टा मार करके साधु नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। किसी भी धर्म का साधु हो। आज हम सनातनी परंपरा के साथ जी रहे हैं। ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। ये हिंदुस्तान ना किसी एक व्यक्ति वर्ग का है, ना जाति वर्ग का है। ये हिंदुस्तान भगवान महावीर स्वामी का है। ये हिंदुस्तान रामचंद्र जी का है। इतने लंबे लंबे बड़े बड़े सुंदर सुंदर निमित्त हमारे बीच में भगवान बुद्ध आए, हमारे बीच में रामचंद्र जी आए, वृषभदेव आए, आदि अजितनाथ तीर्थंकर आए, माता कौशल्या आई, दशरथ आई, रामचंद्र जी आए, कृष्ण आए। इनका राम था। हमने इन सबको तो मंदिरों में टांग दिया और लगे बकैती करने में, लगे उनकी बात पे राजनीति करने पे। क्या करें? रामचंद्र जी, रामनवमी आ रही है, पार्टी से बोल करके फंड निकलवा लो। फिर क्या करेंगे? रामचंद्र जी के नाम पे गरीबों पे बांटने का फंड निकलवा करके अपना मकान बनवा लेंगे। ऐसे रामचंद्र जी के वंशज नहीं होते। रामचंद्र जी के सूर्यवंशी बनिएगा। सूर्य के उदय के साथ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं
और सूर्य की उपस्थिति में भोजन होता है, तब जाकर के सूर्यवंशी कहलाते हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि महाराज हम चंद्रवंशी हैं, बोलो, जब मैं सूर्यवंशी बोलूंगा तो कोई बोल सकता है महाराज हम चंद्रवंशी हैं, हमारे यहाँ लिखा है चंद्रमा की उपस्थिति में सारे शुभ काम करना है, तो भी तुम दिन का त्याग कर दो, रात का नियम लेके देखो, समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है 23 दिन में इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि तुम्हारी अगले 58 दिन में मृत्यु हो जाएगी, अगर सही चंद्रवंशी बन गए तो। फिर महाराज हम सिर्फ श्रद्धा वाले रामचंद्र जी के भक्त हैं, सिर्फ श्रद्धा में, सिर्फ दिमाग में राम बैठा है, चरित्र में शराब बैठी है, शबाब बैठा है, रम रमा रमी बैठी है, जुआ खेलना बैठा है, दुशासन बैठा है, चीर हरण बैठा है। राम का कोई नाम निशान नहीं है भैया। कहाँ, किस राम की बात कर रहे हैं हम? किस राम का जयकारा है, किस राम का भगवा है? उसके भगवे में है तो तुम्हारे जैसे दर्शन में राम है, तुम्हारे ज्ञान में राम है, तब तक तुम्हारे चरित्र में राम नहीं आएंगे, तब तक तुम राम के अनुनायी नहीं हो सकते। राम के सच्चा अनुनायी तो हम हैं, मुनि संघ है, साधु हैं, ये राम के सच्चे अनुनायी हैं। हमसे पूछो राम को आपने क्या देखा है, हम आपको बताएंगे। राम के ऊपर बोलने में इतना संवाद है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। नीतिकारों ने ग्रंथ में लिखा, श्रीमद परम गंभीरा स्याद्वाद मोघ लांछनम। रामचंद्र जी का शासन काल ऐसा अमोघ अस्त्र था, उनके हर बात से व्यक्ति का उत्थान होता था। जिया त्रैलोक्यनाथस्य, उनके लिए शब्द लिखा है आगम ग्रंथों में। वे राम भगवान जीवंत रहे, उनका शासन जीवंत रहे। हे तिलक शिरोमणि, हे जगत शिरोमणि, आपका शासन जीवंत बने। जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। ऐसे प्रभु का वह शासन युगों युगों तक जीवंत बना रहे। आज ये रामनवमी है, शाम होते होते तक, नहीं तो अगले 3 दिन में पूरा विश्व ये संवाद जरूर सुन लेगा, मैं इस बात को जानता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए पहुँचाने की कोशिश करिएगा और राम को दर्शन ज्ञान के साथ चारित्र में लाने की कोशिश करिएगा। आपकी रामनवमी आपकी इस पर्याय को छोड़ने से पहले वास्तव में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि आपको राम जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको स्वयं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके चरित्र में जो दुशासन बैठा है उसको हटाने में राम आपकी सहायता करें, राम का नाम आपकी सहायता करे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।